नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। क्यों नहीं। हमारे जो बाबा हैं, हमारे साईनाथ महाराज, हमारे गुरु जी आपके लिए हमेशा आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। और ना सिर्फ वही, बल्कि हमारे परम पिता, हमारे परमात्मा, हमारे गार्डन एंजल्स। तो जब इतनी सारी शक्तियां हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई हैं, तो हमारा तो कुशल मंगल होना बनता ही है। और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है ज़िंदगी की, कि जब लगे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, डर है, चिंता है, सब कुछ है, लेकिन जब हमारे प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर रहता है, तो हम इन सब चीज़ों से जूझ लेते हैं, किसी न किसी तरह से सामना कर लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। चाहे कठिनाइयाँ जितनी ही बड़ी हो, इसका मतलब है कि आप उतने ही बड़े योद्धा हैं, आप उतने ही स्ट्रांग हैं। ईश्वर आपका सामर्थ्य जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी कठिनाइयाँ रखी हैं आपके मार्ग में, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सारी कठिनाइयाँ पार करके सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। और यह अविश्वास और विश्वास के बीच की लड़ाई है, तो हम सिर्फ ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके चरणों पर से कभी भी हमारा विश्वास तिल मात्र भी ना हटे, और ना आपके ऊपर से विश्वास हटे, और आपके बाद खुद के ऊपर से कभी भी विश्वास ना हटे। हम कभी भी डर के गिरफ्त में ना आए, हम कभी भी चिंताओं की गिरफ्त में ना आए। रोग जो है वो हमारे को कभी भी क्या बोलते हैं, हरा ना पाए किसी चीज़ से आगे बढ़ने में। अपने जो गोल्स हैं, जो हमारे ध्येय हैं, उनमें जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रोध के ऊपर हम नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध अग्नि बनकर हमें ना खा जाए। लेकिन हाँ, जहाँ पर आवश्यक हो क्रोध, वहाँ पर ज़रूर करें, गलत के खिलाफ हम ज़रूर लड़ें और डटकर मुकाबला करें। तो यही हम अपने प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। और आज की रीडिंग्स हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे दो डिवाइन डेक्स हैं। एक है हमारे यूनिकॉर्न का, जो कि हमारे गार्डन एंजल्स हैं, और एक है हमारे साईनाथ महाराज। तो सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। साईनाथ महाराज के जब आप दर्शन कर लें, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा के आज हमारे लिए क्या खूबसूरत मैसेजेस हैं। कुछ समय के लिए मैं ये जो डिवाइन डेक है यूनिकॉर्न्स का, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख दूं, ताकि आपको साईं बाबा के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, वो मैं आपको दे सकूं। और यहाँ आप देखेंगे कि साईनाथ महाराज हमें खुद स्वर्ग लोक से, स्वर्ग के जो क्या बोलते हैं द्वार जो होते हैं, उनसे अपने बच्चों को खुद वो आए हैं मैसेजेस देने। और मैं सबसे पहले तो ये जो डिवाइन डेक है ना, इसको मैं थोड़ा सा एनर्जाइज करके कार्ड्स को मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ, और हम देखते हैं कि बाबा के हमारे क्या मैसेजेस हैं, हमारे जीवन में बाबा क्या कह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग इसको शफल कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर स्प्रेड करती हूँ, तो अच्छे से मैं यहाँ स्प्रेड करती हूँ। और आज हम देखते हैं, बाबा प्लीज़ आप बताइए कि आपके बच्चों के लिए आपके आज के क्या गाइडेंस है। हालांकि ये रीडिंग्स जो है टाइमलेस होती हैं, लेकिन जब भी जो भी बच्चा, आपका जो भी भक्त इन रीडिंग्स के अक्रॉस आए, तो उस वक्त के लिए, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे देर रात हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, जब भी हो बाबा, तो आप क्या अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं ये कैमरा और पीछे कर लूँ, ताकि आपको ये कार्ड्स और अच्छे से दिखाई दें जी। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर कोई भी 3 कार्ड्स, बाबा मुझे प्लीज़ आप गाइडेंस दीजिए कि मैं कोई भी 3 कार्ड्स उठाऊँ यहाँ से। और मैं यहाँ पर पहला एक कार्ड मैंने उठाया, और यहाँ से मैंने एक दूसरा कार्ड उठाया। जो भी बाबा आप मुझसे उठवाना चाहते हैं उठवाइए। और ये तीसरा कार्ड ये ऊपर ही है, तो ये कार्ड भी मैंने उठाया। अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैं बाकी कार्ड्स यहाँ पर रख दूँ, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके बच्चों को जो आप गाइडेंस देना चाहते हैं, कृपा करके दीजिए। चलिए दोस्तों, थोड़े से मैं कार्ड्स आपको कैमरे के सामने दिखा दूं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर हैं, और हम लोग ओम साई राम का उच्चारण ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके कीजिए, क्योंकि आप जितने प्रभु के जो ब्लेसिंग्स हैं ना, आप जितने उनको शेयर करते हैं, प्रभु उतनी ही ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई कर करके लाते हैं। तो आप ज़रूर ईश्वर को, उनके जो संदेश हैं, उनको आप स्प्रेड कीजिए, और आप देखेंगे कि ईश्वर आपके जीवन में कैसे बरकत लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओम साई राम का उच्चारण करेंगे।
ताकि हमारी मन, हमारा तन, हमारी आत्मा सब शुद्ध हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। और अब देखते हैं कि पहला मैसेज क्या है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर मैसेज आया है बाबा का। थोड़ा सा मैं कैमरे के आगे लेके आ रही हूँ ताकि आपको और क्लियर व्यू दिखे। मैनिफेस्टेशंस, तो बाबा कह रहे हैं हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। बाबा कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाबा यहाँ बने हुए हैं, इनका सुंदर सुंदर चित्र हैं। यहाँ पे दो भक्त हैं, एक भक्त नीचे गिरा हुआ है, दूसरा भक्त उसको उठा रहा है। तो बाबा ने कहा है बच्चे, जो भी तुम्हारे जीवन में सिचुएशन चल रही है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हेल्प करूँगा मैं तुम्हारी, बस मुझे याद करो, ठीक है। और मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, ये मत समझो, अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं इस रूप में आऊँगा, उस रूप में आऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि बच्चे की मदद अगर उसका पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना। तो तुम्हें जीवन मैंने दिया है, इस दुनिया में मैं लेकर आया हूँ, तो तुम्हारी जो इस दुनिया में केयर करना है वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरी देखिए दोस्तों, दूसरा सुंदर सा कार्ड आया बाबा का, ओमनी प्रेजेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मांड है, यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स बने हैं, सूर्य देवता है बीच में। बाबा इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड व्हेनेवर यू नीड हिम। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा सर्वव्यापकता के बारे में, कि मैं हर जगह हूँ मेरे बच्चे, हर जगह हूँ मैं। मुझे तुम लिमिटेड मत समझो, मुझे तुम तस्वीरों में मत बांधो, मुझे तुम लॉकेटों में मत बांधो, मुझे तुम किसी धार्मिक स्थल में मत बांधो, मुझे तुम ये मत समझो कि तुमने अपने शरीर के किसी भाग में अगर मुझे धारण किया है, मेरे रूप को, तो बस मैं वहीं पर हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तो तुम्हारे जीवन में हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो तुम कभी भी ये मत समझना कि तुम 7 समुंदर पार अगर गए तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। ये मत समझना कि तुम विश्व के किसी भी कोने में गए तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। ये मत समझना कि मैं सिर्फ मंदिर में ही मैं स्थित हूँ। ये मत समझना कि तुम अगर अपना घर बदल रहे हो, कहीं और घर में जा रहे हो, तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं ओमनी प्रेजेंस हूँ, मतलब मैं हर जगह हूँ। अस्पतालों में भी मैं हूँ, पुलिस स्टेशनों में भी मैं हूँ, रेलवे स्टेशन में भी मैं हूँ, घर में भी मैं हूँ, ऑफिस में भी मैं हूँ, जंगलों में भी मैं हूँ, पार्कों में भी मैं हूँ, नदियों में भी मैं हूँ। जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ बाबा हैं, ठीक है। तो उनकी जब आपको समझ में आएगा कि बाबा हर जगह हैं, तो आपको एक दिलासा मन में रहेगा कि मेरा पिता मेरे साथ है। तो वो हिम्मत एक बंधी रहेगी आपके अंदर, है ना, आपको वो अकेलापन नहीं महसूस होगा। तीसरी जो मैसेज है आज का, हार्ड वर्क। देखिए दोस्तों, बाबा ने कहा सब कुछ करो मेरे बच्चे, लेकिन हार्ड वर्क ज़रूर करो। वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो बाबा ने क्या बोला, जैसे आप देख रहे हैं ये किसान कितनी मेहनत कर रहा है खेत जोतने में बैल के साथ। बाबा ने कहा बच्चे हार्ड वर्क ज़रूर करो, मेहनत से मत जी चुराओ, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है। ईश्वर मदद करेंगे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम खुद उठ के मदद करोगे। अब तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा, तुम्हें वॉक करना है तो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा, खाना बनाना है तो तुम्हें फल सब्जी सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, खाना बनाना पड़ेगा। काम करना है ऑफिस में तो जाना पड़ेगा, घर में काम करना है तो करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे हेल्प करूँगा। लेकिन जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो जो तुम्हारा जो कर्म है ना, वो तुम्हें बच्चे मेरे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर मैं तुम्हारी सहायता हमेशा करूँगा। और उसी नोट पर हम देखते हैं हमारे एंजल्स जो हैं, मैं आपको एक बार दर्शन करा दूँ, हमारे यूनिकॉर्न्स जो हैं, तो वो हमें क्या मैसेजेस लाए हैं आज के लिए। जो हमारे गार्डन एंजल्स हैं, हमारे देखिए प्रभु के ही तो दूत होते हैं ना एंजल्स भी। गार्डन एंजल्स कौन होते हैं? गार्डन एंजल्स ईश्वर के ही तो दूत होते हैं। तो उनके भी हम लोग कार्ड्स एक बार शफल करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे गार्डन एंजल्स हमारे लिए जो सर्वोत्तम मैसेजेस हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, लेकिन फिर भी
जो हमारे लिए सर्वोत्तम मैसेजेस हैं प्रभु जी, वो बताइए। तो अच्छे से मैं यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ। और अब हम देखते हैं कि गार्डन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से मैंने स्प्रेड किया है। हम एक बार प्रार्थना ज़रूर करते हैं हमारे स्वर्ग के दूतों से कि हमें सही गाइडेंस और सही मैसेजेस दें। और अब मुझे प्लीज़ आप जो भी थोड़ा सा मैं और कैमरा आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्लियरली, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि गार्डन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं निकालती हूँ मैसेज गार्डन एंजल्स का। सेकंड मैसेज निकाला मैंने गार्डन एंजल्स का। थर्ड मैसेज निकाला मैंने गार्डन एंजल्स का। और अब हम देखते हैं कि हमारे गार्डन एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक से मैंने तीनों कार्ड्स यहाँ रख दिए और अब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें सही गाइडेंस मिले। पहला कार्ड हमें मिला है होप का। लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो क्या बोला है, अपना दृष्टिकोण बदलिए। अब वो पुराने ढर्रे से मत देखिए चीज़ों को, पुराना बीत गया, अब आप नए इंसान बन चुके हैं, नई दृष्टि से देखिए, अपनी दृष्टि बदलिए और होप रखिए। आशावान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी तक अगर आपके जीवन में आपने सफलता प्राप्त नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो अंधेरा था ये सुबह के पहले का अंधेरा था। देखते हैं ना, जितनी घनी रात होती है उतनी ही बढ़िया सुबह होती है। तो ये जो अंधेरा था ना, ये आपकी प्रिपरेशन था एक नई चमकती हुई सुबह के लिए। तो गार्डन एंजल्स हमें कह रहे हैं कि अपने देखने का नज़रिया बदलो, वही नज़र से वो जो चश्मा है वो बदलो, उन्हीं चीज़ों से मत देखो। ठीक है, दूसरा क्या दिया गार्डन एंजल्स ने मैसेज, द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो जो परमात्मा है यीशु मसीह खुद हमारे लिए स्वर्गलोक का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे ऊपर, पूरी स्वर्ग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे ऊपर। मतलब ईश्वर हमारे कितने दयालु हैं, ईश्वर कितने दयावान हैं, वो हमारे ऊपर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्वर्गलोक से। तो दोस्तों हमें तो कितना ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि ईश्वर हम पर कितनी दया दृष्टि रखते हैं। और जो तीसरा मैसेज है, आर्क एंजल यूरियल कह रहे हैं बिकम अ पीस एम्बेसडर। देखो आप, दिख रहा है आपको? तो ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी शांति जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो शांति अपने अंदर भी रखो और आसपास भी शांति फैलाओ। लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें ठीक है, गुस्सा आता है, ठीक है, सब कुछ अन्याय होते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी मन की शांति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी सिचुएशन में शांति लेकर आओ। जहाँ पर चुप रहना है, अवॉइड करना है, वहाँ अवॉइड कर दो, उठ जाओ, चले जाओ वहाँ से। जहाँ लड़ाई झगड़ा बहस हो रहा है उठ जाओ वहाँ से। आप उसमें शामिल मत हो, उस वॉर में शामिल मत हो। आपको एक पीस एम्बेसडर बनना है। तो जब आपने देख लिया है कि अभी जो है थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा गर्म हो रहा है, तो कुछ देर के लिए वहाँ से आप निकल जाइए। अगर आप निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार हो गई। इसको मत बोलिएगा कि अरे मैं क्यों निकलूं, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं क्यों चुप हो जाऊं, मेरी थोड़ी ना गलती है। कभी कभी अपनी शांति के लिए चुप रहना ही बेहतर होता है ना। अवॉइड करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, तो दोस्तों यही थे आज के सुंदर सुंदर मैसेजेस। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हों और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब ये ईश्वर का काम आप करेंगे ना तो ईश्वर भी आपके सारे काम करेंगे। बस यही होता है।
ठीक है। थैंक यू सो मच। अलका शर्मा, नई दिल्ली से। बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट।